Okay, so hello everyone, welcome to the lecture number 12 of surveying. And I think in the last class we had discussed केस 1 है ना। हम लोग एक केस है जो डिस्कस कर लिए थे, जिसमें एरर है जो सिर्फ किस में आ रहा था, सिर्फ है जो एंगल में एरर आ रहा था, कितना, अल्फा, है ना। फर्स्ट केस हम लोग देख चुके थे और आज है जो हम लोग देखेंगे सेकंड केस, है ना। सो सेकंड केस में एक्चुअली क्या होगा कि आपका एरर जो होगा, फर्स्ट केस हम लोग देख चुके थे ए वाला, है ना, व्हेन एरर इन लाइंग डायरेक्शन ओनली, है ना। जैसे अल्फा है जो यहाँ पे एंगुलर एरर क्या था, अल्फा था, है ना। आज क्या होगा, सेकंड केस क्या कहता है कि अल्फा में तो एरर, मतलब एंगल में तो एरर होगा ही होगा, है ना। यानी आप परपेंडिकुलर तो मेजर करने गए थे फील्ड में, लेकिन एक्चुअल में आप परपेंडिकुलर ना मेजर करके कुछ एंगल पे है जो आपने लाइन को मेजर कर लिया, है ना। सेकंड थिंग कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेजर करना था एग्जैक्टली एल लेंथ, कितना मेजर करना था, एल लेंथ है जो आपको मेजर करना था, लेकिन आपने इससे क्या किया, ज़्यादा मेजर कर लिया। कितना ज़्यादा मेजर किया, मान लेते हैं आपने एक्स है जो ज़्यादा मेजर कर लिया, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं एक्स है, एक्स डिस्टेंस आपने ज़्यादा मेजर कर लिया, ठीक है। एक्स डिस्टेंस है जो आपने ज़्यादा मेजर कर लिया। सो क्या होगा, दोनों इस बार क्या हो गया, एरर दोनों में इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब एंगल में अल्फा एरर इंट्रोड्यूस हो गया और लेंथ में एक्स एरर इंट्रोड्यूस हो गया। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है जो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। सो व्हेन एरर इज लाइंग इन डायरेक्शन एज वेल एज इन लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट में भी एरर है और एंगुलर मेजरमेंट में भी क्या है, एरर है। एंगुलर मेजरमेंट में कितना एरर है, अल्फा, है ना, और लीनियर में कितना है, एक्स। तो इसी को लिखते हैं। सो लेट अस, P क्या है, पॉइंट ऑन ग्राउंड, P कहाँ पे है, पॉइंट ऑन ग्राउंड है ना। तो इसको केयरफुली देखना है, आज बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस पे, जो कल के क्लास में किया था लेक्चर 11 और आज लेक्चर 12, दोनों को मिक्स करके हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। 2-3 क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे करेंगे आज। सो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट P जो आपका पॉइंट है कहाँ पे है, पॉइंट ऑन ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, P पॉइंट है जो ग्राउंड पे है ना। दूसरी बात कि अल्फा क्या है, एरर इन लेइंग डायरेक्शन ओनली। अल्फा के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं, एरर इन लेइंग डायरेक्शन ओनली, ओनली डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। एक्स क्या है, एक्स आपका एरर इन लीनियर मेजरमेंट है, एक्स क्या है, एक्स है आपका एरर इन लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, एरर इन लीनियर मेजरमेंट, है ना। अब देखिए, सो लेंथ ऑफ एरर ऑन द ग्राउंड लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ए कितना आया था, कुछ याद है, P1 P2 कितना आया था, एल साइन अल्फा आया था, है ना। मतलब ड्यू टू एंगुलर एरर के कारण जो हमें यहाँ पे एरर आ रहा था, ग्राउंड पे एरर आ रहा था, है ना, वो आ रहा था कितना, एल साइन अल्फा आ रहा था, ठीक है। तो एंगुलर के कारण एल साइन अल्फा आ रहा है ग्राउंड पे एरर, और लीनियर के कारण कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो नेट एरर निकाल सकते हैं, है ना। ये मान के चलते हैं, ऐसा एज्यूम करना है ना, बाय एज्यूमिंग एंगल P1 P2 इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू
90 डिग्री, है ना। ये बात आपको याद रखना है। ये जो एंगल है देखो दिख तो नहीं रहा है 90 डिग्री, है ना, लेकिन ये कितना मान के चलते हैं, ये जो एंगल है आपका कितना है 90 डिग्री है। ये एंगल कितना लेके मान के चलते हैं 90 डिग्री, है ना। अब एक बात बताइए पाइथागोरस थ्योरम से, सो एल साइन अल्फा हो गया ग्राउंड पे एरर ड्यू टू अल्फा, और एक्स हो गया ग्राउंड पे एरर ड्यू टू लीनियर मेजरमेंट। तो ए आपका क्या हो गया P2 क्या हो गया नेट एरर। ये आपका क्या है नेट एरर है। नेट एरर हो गया, है ना, नेट एरर। और नेट एरर का वैल्यू कितना होगा निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो लिखते हैं, सो नाउ लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड, नाउ लेंथ ऑफ एरर length of error on लेंथ ऑफ एरर ऑन ग्राउंड कितना हो जाएगा, नेट एरर के बराबर होगा। नेट एरर के क्या होगा बराबर होगा, नहीं। अभी नेट एरर क्या होगा बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं बताइए, अंडर रूट एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। लेकिन ए एरर कहाँ पे है, ए नेट एरर हो गया ड्यू टू एंगल एंड ड्यू टू लीनियर, है ना, दोनों में जो एरर था उसके कारण हो गया नेट एरर। ये कहाँ पे हो गया ग्राउंड पे, लेकिन हमें कहाँ पे निकालना है पेपर पे। तो पेपर पे निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, पेपर पे निकालने के लिए मान लेते हैं कि आपका स्केल क्या है, let us consider स्केल जो है आपका, जो आपने स्केल यूज किया है वो मान लेते हैं कितना, जो स्केल है वो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इजकल टू एस मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इजकल टू एस मीटर आपका क्या है स्केल है। इसका मतलब क्या हुआ, एस मीटर ग्राउंड पे है तो 1 सेंटीमीटर कहाँ पे पेपर पे है। तो आपके पास एक्चुअल में कितना है इतना है, तो यूनिटरी मेथड लगा दें, है ना, यूनिटरी मेथड लगा दें, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसीलिए एरर ऑन पेपर, एरर ऑन पेपर बोलें या मैप बोलें, बोथ आर सेम। पेपर बोलें या मैप बोलें, दोनों क्या होगा सेम होगा। कितना होगा इसका वैल्यू एरर ऑन मैप, देखिए ग्राउंड पे आपको तो इतना है ना, तो पेपर पे निकालने के लिए क्या करेंगे, एस से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं एस से डिवाइड करना पड़ेगा जैसे पिछला क्लास में किए थे। तो अंडर रूट एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बेटा एस, वेरी सिंपल है कि नहीं। क्योंकि जब एस मीटर है तो 1 सेंटीमीटर पेपर पे, तो 1 में कितना होगा 1/s, इसलिए इतना में कितना होगा 1/s इंटू अंडर रूट एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये एरर ऑन पेपर हो गया, एरर ऑन कहाँ हो गया पेपर हो गया, है ना। और किस यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर आएगा, है ना, ठीक है। बट अब एक बात बताइए, जो नेट एरर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए आपका, 0.2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। सो लिख सकते हैं क्या, बट लिमिट ऑफ प्रिसीजन कितना है, लिमिट ऑफ प्रिसीजन
ये है 0.25 mm, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.025 सेंटीमीटर, है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, लिमिट ऑफ प्रेसिजन इतना ही है, इसीलिए लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मैक्सिमम एरर इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो अब लिख देते हैं अंडर रूट एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटा एस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, है ना। और क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो सकता है, इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा, है ना, या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे छोटा होगा। तो लिख सकते हैं अंडर रूट एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटा एस लेस देन इक्वल टू 0.025 क्या सेंटीमीटर है कि नहीं। यहाँ से क्या अननोन सिर्फ है एल, इसमें अल्फा भी देगा एक्स भी देगा, मतलब कोई दो वैल्यू देगा, आपको एक है जो निकालना रहेगा, है ना। तो एल क्या होता है, एल यहाँ से निकल जाएगा, एल यहाँ से निकल जाएगा। देखिए इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना देता हूँ जिसमें आपको याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लेना पड़ेगा साइन, है ना, और एस इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0.025 इंटू एस दिस इम्प्लाई क्या लिख सकते हैं। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो आएगा एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025 इंटू एस का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको याद रखना इजी हो गया, इसको आप इजीली है जो याद रख सकते हैं, है ना, इस फार्मूला को आप इजीली है जो याद रख सकते हैं, नहीं, इसको आप इजीली है जो याद रख सकते हैं। एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0.025 इंटू एस का होल स्क्वायर। इसमें एस का वैल्यू देगा आपको, एक्स का वैल्यू देगा आपको, अल्फा का वैल्यू देगा, और यहाँ से एल क्या नहीं कर दें निकाल लेंगे, यहाँ से सिर्फ अननोन आपका एल रहेगा, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, इसका वैल्यू आप क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इस पर न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा, है ना, ज़्यादा क्लियर होगा। वहाँ पर क्या था, फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में था एल साइन अल्फा, है ना, इज इक्वल टू 0.025 इंटू एस। अगर विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए क्या था, एल साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.025 इंटू एस। इसी को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके भी याद रख सकते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही याद रखो, यहाँ पे एल साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.025 इंटू एस, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 0.025 इंटू एस का होल स्क्वायर। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं ना, उससे पहले देखिए कभी कभी क्या होगा कि आपको ये जो एक्स है एक्स नहीं देगा, है ना, एक्स कभी कभी नहीं देगा, इसका निकालने का अलग तरीका देगा, वो अलग तरीका क्या देगा उसको हम देख लेते हैं, है ना। अगर एक्स नहीं देता है तो क्या देगा, है ना। तो मैं यहाँ पे नोट लिखा हूँ, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सही से देखना है ना। सो समटाइम एक्स इज नॉट गिवन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज नॉट गिवन मतलब जो लेंथ में एरर आ रहा है वो आपका वैल्यू नहीं दे रहा है, तो क्या देगा, नॉट गिवन, बट द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट इज गिवन। एक्यूरेसी आपको देगा, है ना, क्या एक्यूरेसी रहेगा 1 in r, एक्यूरेसी क्या होगा 1 in r, है ना, एक्यूरेसी आपको दिया हुआ रहेगा 1 in r। देन फॉर एल मीटर लेंथ ऑफ ऑफसेट एरर इन लीनियर मेजरमेंट कितना हो जाएगा, L/R
एल बाई आर, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एल बाई आर। नहीं, देखिए कैसे, चूंकि जब ऐसे याद रखेंगे इसको, चूंकि आर है कितना में, आर है कितना में 1 में, इसीलिए 1 कितना में, 1 में कितना हो जाएगा 1 बाई आर। हमारे पास लेंथ कितना है टोटल, आर लेंथ में यूनिट है जो इरर है, तो 1 में कितना होगा 1 बाई आर, इसीलिए हमारे पास टोटल लेंथ कितना है एक्स, टोटल लेंथ सॉरी एल है, टोटल लेंथ कितना है एल है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। टोटल लेंथ हमारे पास कितना है एल है, तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा बताइए एल बाई आर, और यही एल बाई आर किसके बराबर हो जाएगा एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एक्स भी क्या था एक एल में इरर था, एक्स भी क्या था एल में इरर था। तो यही चीज़ मैं यहाँ भी लिख रखा हूँ, है ना। कभी कभी एक्स का वैल्यू ना देके वो एल बाई आर का वैल्यू देगा, है ना, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो नोट 1 हुआ, एक्स नहीं देगा एल बाई आर देगा, मतलब क्या देगा एक्यूरेसी देगा आपको, तब आर क्या है आपका एक्यूरेसी है। सेकेंड थिंग कहता है इफ द एंगुलर एरर इज गिवन, एंगुलर एरर इज गिवन देन फाइंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दैट इज आर, आर का वैल्यू निकालना है, विथ विच द लेंथ ऑफ द ऑफसेट शुड बी मेजर्ड सो दैट द एरर ड्यू टू बोथ द सोर्सेस में बी इक्वल, एरर ड्यू टू बोथ द सोर्सेस में बी इक्वल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए तो क्या है दोनों में जो एरर है क्या है इक्वल है ना। करा इफ द एंगुलर एरर इज गिवन, एंगुलर एरर दिया हुआ रहेगा, देन फाइंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब आर का वैल्यू हमें निकालना है, क्या निकालना है आर का वैल्यू निकालना है, आर ही तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, आर का वैल्यू हमें क्या करना है निकालना है, दैट इज आर विथ विच द लेंथ ऑफ द ऑफसेट शुड बी मेजर्ड सो दैट, इस तरह से मेजर कर रहा है ऑफसेट, एरर ड्यू टू बोथ सोर्सेस में भी इक्वल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरर ड्यू टू बोथ सोर्सेस में भी इक्वल, है ना। तो इक्वेशन बना देते हैं, जो बोल रहा है उसी को क्या लिख देंगे, है ना। तो लिख देते हैं, सो एरर ड्यू टू एंगुलर मेजरमेंट कितना आया था, है ना। सो लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, एरर ड्यू टू एंगुलर मेजरमेंट, एरर ड्यू टू एंगुलर मेजरमेंट, एरर ड्यू टू एंगुलर मेजरमेंट कितना निकाले थे, एल साइन अल्फा था, एल साइन अल्फा था, है ना, ग्राउंड पे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा एरर ड्यू टू लीनियर मेजरमेंट, एरर ड्यू टू लीनियर मेजरमेंट, तो लीनियर मेजरमेंट के कारण एरर क्या था एक्स था, और एक्स का वैल्यू क्या निकालना है अभी एल बाई आर, एल बाई आर, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये बोल रहा है कि दोनों क्या होगा इक्वल होगा, है ना, दोनों इक्वल होगा तो हमें आर का वैल्यू निकालना है। सो नाउ इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे इसीलिए एल साइन अल्फा बराबर क्या होगा एल बाई आर होगा, एल साइन अल्फा बराबर क्या होगा एल बाई आर होगा। हमें क्या निकालना है एल साइन अल्फा बराबर एल बाई आर, तो यहां से एल एल तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, साइन अल्फा बराबर क्या बचेगा 1 बाई आर, दिस इम्प्लाई आर बराबर क्या बचेगा 1, आर बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन अल्फा, और 1 बटा साइन अल्फा क्या होता है कोसेक अल्फा, 1 बटा साइन अल्फा क्या होता है कोसेक अल्फा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आर इजकल टू कोसेक अल्फा। कभी कभी क्या होगा कि आपको अल्फा का वैल्यू देगा और पूछेगा
कि आपको निकालना है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी निकालना है। इस पे मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा, है ना। अल्फा का वैल्यू आपको देगा, है ना, मतलब एरर इन एंगुलर मेजरमेंट आपको देगा, और वो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, आर इक्वल टू कॉसेक अल्फा, आर इक्वल टू कॉसेक अल्फा, है ना। चलिए अब है जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं थोड़ा। अब क्या करेंगे, कुछ है जो क्वेश्चन है जो सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को आप काफ़ी केयरफुली है जो पढ़िएगा पहले, उसके बाद ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है इसमें, है ना। सो कहता है एन ऑफसेट इज लेड आउट, एन ऑफसेट इज लेड आउट 2 डिग्री फ्रॉम इट्स ट्रू डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री फ्रॉम ट्रू डायरेक्शन, मतलब अल्फा का वैल्यू दे दिया कितना, 2 डिग्री, है ना। 2 डिग्री है जो क्या हो गया, एंगुलर में मतलब एंगल में एरर हो गया, है ना। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, 2 डिग्री। जो वैल्यू दिया है वो पहले लिख लीजिए डेटा को, फिर इजी हो जाएगा। इफ द स्केल ऑफ प्लॉटिंग इज 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल क्या है आपका, स्केल है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि इसीलिए हम लिख सकते हैं एस का वैल्यू कितना हो गया, 10 मीटर। नहीं, क्योंकि जो हम डेरिवेशन किए थे उसमें हमने स्केल माना था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर, तो यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो एस का वैल्यू कितना हो गया, 10 मीटर। इट्स वेरी सिंपल, इक्वेट कीजिए, है ना। तो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट, एल का वैल्यू निकालना है, सो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द पेपर मे नॉट एक्सीड 0.25 mm। ये बात नहीं भी बोलता तो मैं यही करता, है ना, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम एरर 0.25 mm से एक्सीड नहीं करना है ना। तो क्वेश्चन करें, इसमें सिर्फ एरर क्या है, सिर्फ आपका एरर है लेइंग डायरेक्शन में, मतलब केस 1 पे बनेगा, है ना। सिर्फ यहाँ पे एरर क्या है, लेइंग डायरेक्शन में है, मतलब सिर्फ आपको एंगल में एरर है, लीनियर मेजरमेंट में एरर नहीं है, तो केस 1 से बनेगा। तो केस 1 क्या कहता था बताइए, कुछ याद है। केस 1 था क्या, एल साइन, तो लिखें एल साइन, सॉल्यूशन अगर बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, एल साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। यही था इक्वेशन, अरे यही इक्वेशन तो था ना, हमें एल का वैल्यू निकालना है। तो एल इंटू एल बराबर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0.025 डिवाइडेड बेटा साइन अल्फा, किस यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और एल लेस देन इक्वल टू 0.025 डिवाइडेड बेटा साइन कितना, बताइए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है क्या, यहाँ पे एस भी आएगा ना, इंटू एस भी आएगा, है कि नहीं, इंटू एस भी आएगा, क्योंकि हमें पेपर पे निकालना है ना, हमें कहाँ निकालना है, पेपर पे निकालना है, हमें निकालना है पेपर पे, तो इंटू एस हो जाएगा यहाँ पे, इंटू एस, तो इंटू एस का वैल्यू कितना है, 10 है, एस का वैल्यू कितना है, 10 है, और ये कितना है साइन अल्फा, अल्फा कितना है, 2 डिग्री, 2 डिग्री। इसी को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा एल लेस देन इक्वल टू 7.16 मीटर, 7.16 मीटर, मतलब एल लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट कितना आ गया, या तो 7 मीटर आएगा, 7.16 आएगा, या तो इतना आएगा। मतलब अगर मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट निकाला जाए तो कितना होगा यहाँ पे इस केस में, है ना। दिस इम्प्लाई हम सीधा लिख सकते हैं एल का वैल्यू कितना आएगा, 7.16 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, एल साइन अल्फा इक्वल टू 0.025 इंटू एस, 0.025 इंटू एस, है ना, यही फॉर्मूला था ना, 0.025 इंटू एस। चलिए अब देखिए
सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से, इसको काफी केयरफुली पढ़ेंगे। बोल रहा है कि एन ऑफसेट इज लेड आउट 5 डिग्री फ्रॉम द इट्स ट्रू डायरेक्शन। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, जो वैल्यू दिया उसको लिखते जाइए। अल्फा बराबर कितना हो गया यहाँ पे 5 डिग्री। फाइंड द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट ऑन द पेपर। पेपर पे निकालना है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द चेन लाइन। इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द चेन लाइन, है ना। तो चेन लाइन कितना हो, चेन लाइन में सबसे पहले चेन लाइन में निकालना है। दूसरा बोल रहा है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, गिवन दैट लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज 20 मीटर एंड द स्केल इज इतना सेंटीमीटर, है ना। स्केल कितना है, स्केल क्या है आपको, स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एस बराबर हमारा कितना दे दिया है 10 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑफसेट एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 20 मीटर, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट प्लॉटेड ऑन द पेपर इन डायरेक्शन पैरेलल टू द चेन लाइन। पैरेलल टू द चेन लाइन, तो पैरेलल टू द चेन लाइन कितना आया था, कुछ याद है। देखिए फिगर फिर से बना देता हूं। पैरेलल टू द चेन लाइन कितना आया था, ये था पैरेलल टू द यही था पैरेलल टू द चेन लाइन, है ना। इसको P बोले थे, इसको P1 बोले थे और इसको P2 बोले थे, इसको P2 बोले थे, है ना। और यहाँ पे ही अल्फा था और ये एल था। तो फर्स्ट केस में देखिए आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा इसको। फर्स्ट केस में आपको पैरेलल टू द पेन लाइन मतलब ए निकालना है ना। P2, तो P2 कितना आता था एल साइन अल्फा, लेकिन एल साइन अल्फा कहाँ आया था ग्राउंड पे, लेकिन हमें निकालना है पेपर पे, हमें निकालना है पेपर पे। तो एल साइन अल्फा बटा एस। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बताइए। फर्स्ट बोल रहा है ए में डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द चेन लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द चेन लाइन। डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द चेन लाइन, पैरेलल टू द चेन लाइन कितना हो गया एल साइन अल्फा डिवाइडेड बटा एस। पेपर पे तो निकालना है, किस पे निकालना, देखिए यहाँ से प्लॉटेड पॉइंट ऑन द पेपर, है ना। अगर जमीन पे रहता तो एल साइन अल्फा होता, लेकिन पेपर पे निकालना तो एल साइन अल्फा बटा एस। सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। एल कितना है 20 मीटर इंटू अल्फा कितना है 5 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। यहाँ से एस का वैल्यू कितना है 10 मीटर। सो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है, नहीं ये क्या है पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है, सोल्व करने के बाद 0.174 सेंटीमीटर, 0.174 सेंटीमीटर आ रहा है ना, 0.174 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द चेन लाइन, मतलब ए P1 P2। इस बार क्या निकालना है P1 P2, परपेंडिकुलर तो यही हुआ ना, चेन लाइन आपका ए है, आपका चेन लाइन ए है तो परपेंडिकुलर ए हुआ। फर्स्ट में पैरेलल बोल रहा तो पैरेलल ए हुआ, है ना। तो सेकंड है परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, है ना, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। बहुत सिंपल है ना, परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। तो बताइए कुछ याद है कितना होता था, L माइनस एल कॉस अल्फा लिखे थे, है ना, L माइनस एल कॉस अल्फा। पीछे जाके देखिए लेक्चर, क्लियर हो जाएगा। क्या आया था
एल माइनस एल कॉस अल्फा, है ना, एल माइनस एल कॉस अल्फा, बट ये जमीन पे आया, हमें पेपर पे निकालना, तो एस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एल को कॉमन ले लीजिए, एल को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बटा एस। ठीक है, एल कितना है 20 इंटू 1 माइनस कॉस कितना 5 डिग्री डिवाइडेड बटा एस कितना 10। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ए आएगा 0.076 सेंटीमीटर, 0.0076 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है ना, फ्री का नंबर है, जस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, या फिर आपको थोड़ा समझ के अगर बनाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो था सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब एक और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, एक क्वेश्चन है जो और अच्छा बनाते हैं। इस बार बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को, है ना, कह रहा है द लेंथ ऑफ एन ऑफसेट इज 60 मीटर, एल का वैल्यू दे दिया 16 मीटर, एंड इज मेजर्ड विथ ए मैक्सिमम एरर 0.2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब लीनियर मेजरमेंट में जो एरर है एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.2 मीटर, तो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये आपको क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आना चाहिए, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द अननोन, है ना। सो द लेंथ ऑफ एन ऑफसेट इज 16 मीटर एंड द इज मेजर्ड विथ ए मैक्सिमम एरर ऑफ इतना मीटर, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शन, मतलब अल्फा का वैल्यू निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेइंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑफसेट, है ना, मतलब अल्फा का वैल्यू निकालना है, सो दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मे नॉट एक्सीड 0.25 mm। ये तो नहीं बोलता तो भी मैं लेता, है ना। उसके बाद दिया हुआ है स्केल का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर। तो क्या दिया हुआ है पहले लिख लीजिए, है ना, गिवन डेटा, है ना, अगर गिवन डेटा की बात करें तो क्या दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, अल्फा हमें निकालना है, एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 16 मीटर। ठीक है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एक्स का वैल्यू दिया है 0.2 मीटर, स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एस बराबर कितना हो गया 40 मीटर। अल्फा का वैल्यू निकालना है, फार्मूला भी दिखाया था, क्या था याद कीजिए। इसीलिए सॉल्यूशन अगर बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखें, अभी तो पढ़ा था, आज ही तो पढ़ा है ना, एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025 इंटू एस का होल स्क्वायर। आज ही पढ़ा है फार्मूला है वाला, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाई आपका एल का वैल्यू कितना दिया है 16 इंटू साइन अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है, प्लस एक्स 0. कितना 25 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025 इंटू एस का वैल्यू कितना है 40 होल स्क्वायर। यहाँ सिर्फ अननोन क्या है आपका अल्फा है ना। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है सोल्व करना, है ना, कैलकुलेटर में डाल दीजिए, एक रिजल्ट आपको एक बार में बाहर आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से आपको सोल्व करने के बाद जो अल्फा का वैल्यू आ रहा है, मैं आंसर लिख रहा हूँ, अल्फा का वैल्यू आ रहा है आपका 3 डिग्री 30 मिनट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो साइन अल्फा का वैल्यू आएगा 0.0612 और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना, अल्फा बराबर साइन इनवर्स इतना हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट। ये वाला क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में एक बार पूछा है यूपीएससी में, है ना। सो 3 डिग्री 30 मिनट समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोग को क्लियर होगा। बहुत सिंपल है,
दो केस हमने किया है, दोनों का डेरिवेशन देखना है और उसको फार्मूला है जो याद करना है। फार्मूला याद रखना भी बहुत सिंपल है, किस फॉर्मेट में याद रखना वो भी मैं बता दिया आपको, समझा दिया हूँ अच्छे से, ठीक है। यही फार्मूला था आपको सेकंड केस में, जब एरर है जो दोनों चीज में होगा, है ना, मतलब लीनियर में भी होगा और एंगुलर में भी होगा, ठीक है। एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0.025 इंटू एस का होल स्क्वायर। तो ये तो था लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट के बारे में, काफी डिटेल में पढ़ा, है ना। इतना डिटेल में पढ़ने से आपको कहीं भी इंडिया के किसी भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, इस बात की पूरी गारंटी है ना, क्योंकि काफी हम लोग डिटेल में देखे हैं, है ना। सो अब देखिए, अब चैप्टर है, चैप्टर यूनिट 2 है जो आपका चेन सर्वेइंग है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे आ गया है, ठीक है। सो कल हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग और अनइवन ग्राउंड, है ना। फ्लैट ग्राउंड पे तो करने आता है आप लोग को, अनइवन ग्राउंड होगा या स्लोपिंग ग्राउंड होगा तो वहां पे कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद है जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे थ्योरेटिकल डिस्कशन है दोनों, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, ये दोनों कल है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और आ जाएगा क्रॉस स्टाफ, वो हो जाएगा परसों। तो 2 दिन में आपका ये यूनिट क्या हो जाएगा, फुल्ली डिटेल में है जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो कनेक्टेड रहिए, है ना। और लेक्चर यदि सही लगता है, आपको इसमें समझ में आ रहा है, तो जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, है ना, ताकि नीस एजुकेशन का फैमिली जल्दी से जल्दी क्या कर सके, ग्रो कर सके, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।